प्लेटो की रिपब्लिक की शुरुआत होती है एक साधारण सी बातचीत से, लेकिन ये बातचीत धीरे धीरे जस्टिस की सबसे गहरी खोज बन जाती है। बुकाई सिर्फ सवालों और बहस का पहला कदम है, लेकिन इसमें पूरी रिपब्लिक की नींव रखी जाती है। तो आइए बुकाई की पूरी डिस्कशन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कहानी शुरू होती है पिरियस नामक शहर में। सोक्रेटिस अपने दोस्त पोलेमार्कस के घर जाते हैं। वहां उनका स्वागत करते हैं पोलेमार्कस के पिता सेफलस। सेफलस बूढ़े और अमीर व्यापारी हैं। बात बात में सोक्रेटिस उनसे पूछते हैं, आपके हिसाब से जस्टिस क्या है? सेफलस कहते हैं, जस्टिस का मतलब है सच बोलना और कर्ज डेट्स लौट आना, यानी दूसरों के साथ ईमानदारी। सोक्रेटिस जवाब देते हैं, लेकिन अगर आपने किसी से हथियार उधार लिया हो और वो व्यक्ति अब पागल हो गया हो, तो क्या उसे हथियार लौटाना न्याय होगा? इस एग्जाम्पल से सोक्रेटिस दिखाते हैं कि सिर्फ कर्ज लौटाना हमेशा न्याय नहीं होता। अब बात आगे बढ़ाते हैं सेफलस के बेटे पोलेमार्कस। वो कहते हैं, जस्टिस का मतलब है दोस्तों के साथ अच्छा करो और दुश्मनों को नुकसान पहुंचाओ। क्या हमें हमेशा पता होता है कि कौन सच्चा दोस्त है और कौन झूठा? अगर हम अपने दोस्त को गलत मान लें और दुश्मन समझें, तो क्या हम न्याय कर रहे होंगे? और अगर जस्टिस अच्छाई है, तो क्या किसी को नुकसान पहुंचाना न्याय कहलाएगा? सोक्रेटिस निष्कर्ष निकालते हैं, जस्टिस कभी भी किसी को हानि पहुंचाने में नहीं हो सकता। अब अचानक बातचीत में कूद पड़ते हैं एक फायरी सोफिस्ट, थ्रासिमाकस। वो चिल्लाते हैं कि सोक्रेटिस सिर्फ दूसरों की बातों को काटते हैं, खुद कुछ ठोस परिभाषा नहीं देते। थ्रासिमाकस का दावा, जस्टिस कुछ नहीं है, बस ताकतवर का फायदा, एडवांटेज ऑफ द स्ट्रॉन्ग। मतलब हर राज्य में शासक, रूलर्स अपने हित में कानून बनाते हैं, सब्जेक्ट्स वही फॉलो करते हैं, इसलिए जस्टिस कारा जो रूलर्स के लिए अच्छा है। सोक्रेटिस काम होकर जवाब देते हैं, अगर रूलर्स गलतियां करें और ऐसा कानून बना दें जो उनके ही खिलाफ हो, तो सब्जेक्ट्स ओबे करेंगे, लेकिन उससे रूलर्स का नुकसान होगा, तो क्या वो स्टिल जस्टिस सेल होगा? इससे थ्रासिमिकस का डेफिनेशन हिल जाता है। लेकिन थ्रासिमिकस आर्गुमेंट बदलते हैं, असली रूलर्स कभी गलतियां नहीं करते क्योंकि वो एक्सपर्ट्स होते हैं। जैसे डॉक्टर हमेशा पेशेंट की भलाई करता है, रूलर्स भी सब्जेक्ट्स के भले के लिए रूल करते हैं। सोक्रेटिस कहते हैं, लेकिन अगर रूलर्स सब्जेक्ट की भलाई करते हैं, तो फिर जस्टिस सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई है। हार मानने के बजाय थ्रासिमिकस और बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं, इनजस्टिस एक्चुअली स्ट्रॉन्गर है। इनजस्टिस से रूलर्स कंट्रोल कर सकते हैं, स्टेट्स रूल कर सकते हैं और पावरफुल लोग विन करते हैं। जस्टिस क्यान वीकनेस, इनजस्टिस क्यान स्ट्रेंथ। सोक्रेटिस का फाइनल जवाब में सोक्रेटिस कहते हैं, जस्टिस सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे समाज को बेहतर बनाता है। इनजस्टिस से लोग आपस में लड़ेंगे, सोसाइटी टूट जाएगी। कोई भी ग्रुप या आर्मी तभी स्ट्रांग होती है जब उसके मेंबर्स एक दूसरे के साथ न्यायपूर्ण हों। इसलिए जस्टिस, हार्मनी, यूनिटी और ट्रू स्ट्रेंथ। बुक आई यहीं खत्म होता है, किसी क्लियर डेफिनेशन पर नहीं, बल्कि इस रियलाइजेशन पर कि जस्टिस सिर्फ माइट इज राइट नहीं है, बल्कि कुछ गहरा और यूनिवर्सल है। लेकिन प्लेटो यहीं नहीं रुकते। बुक 2 से आगे वो जस्टिस की असली डेफिनेशन खोजने के लिए आइडियल स्टेट बनाना शुरू करते हैं, और वहीं से रिपब्लिक अपनी असली उड़ान भरता है। ग्लाउकन और अधिमांटस सोक्रेटिस को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं, सोक्रेटिस, तुमने बताया कि इनजस्टिस बुरी है, लेकिन प्रूव करो कि जस्टिस अपने आप में वैल्यूएबल है, न कि सिर्फ रेप्यूटेशन या रिवॉर्ड की वजह से। यहां से रिपब्लिक की असली खोज शुरू होती है। ग्लाउकॉन जस्टिस को टेस्ट करने के लिए 3 तरह के गुड्स बताते हैं। 1. इंट्रिंसिक गुड्स, जिन्हें हम अपने आप में चाहते हैं, जैसे खुशी, नॉलेज। 2. इंस्ट्रूमेंटल गुड्स, जिन्हें हम किसी और बेनिफिट के लिए चाहते हैं, जैसे पैसा, दवा। 3. बोथ, जिन्हें हम खुद के लिए और उनके परिणाम दोनों के लिए चाहते हैं, जैसे स्वास्थ्य, फ्रेंडशिप। क्वेश्चन, जस्टिस किस कैटेगरी में आता है? सोक्रेटिस कहते हैं, जस्टिस तीसरे में आता है, इंट्रिंसिक प्लस इंस्ट्रूमेंटल। लेकिन ग्लॉकन कहता है, लोग इसे सिर्फ दूसरे कैटेगरी, इंस्ट्रूमेंटल में मानते हैं। द रिंग ऑफ गाइजिस। ग्लॉकन अब एक पावरफुल कहानी सुनाते हैं, रिंग ऑफ गाइग्स। एक शेपर्ड को ऐसी अंगूठी मिलती है जिससे वो अदृश्य हो सकता है। वो इस पावर से राजा को मार देता है और खुद राज करता है। सवाल,
अगर किसी को ये पावर मिले तो क्या वो न्यायपूर्ण रहेगा? ग्लॉकन कहते हैं, लोग न्याय इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें पकड़े जाने का डर है। अगर डर हट जाए, जैसे गाइजेस की अंगूठी, तो हर कोई अनजस्ट हो जाएगा। अदिमंटूस कहता है, सोसाइटी हमें सिखाती है कि जस्टिस करना चाहिए ताकि हमें फेम, रिवॉर्ड्स और स्वर्ग मिले। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि जस्टिस अपने आप में अच्छा है। अगर कोई अनजस्ट होकर भी रेपुटेशन से बच जाए तो वो ज्यादा सक्सेसफुल दिखता है। इसलिए सोक्रेटिस को प्रूव करना होगा कि जस्टिस इंट्रिंसिकली वैल्यूबल है। अब सोक्रेटिस कहते हैं, जस्टिस इंडिविजुअल में समझना मुश्किल है। चलो पहले इसे बड़े लेवल पर देखते हैं, स्टेट, राज्य में। इसे प्लेटो आइडियल स्टेट की डिस्कशन शुरू करते हैं, यानी बुक 2 से रिपब्लिक पॉलिटिकल फिलॉसफी में एंटर करता है। सोक्रेटिस कहते हैं, एक इंसान अकेले सरवाइव नहीं कर सकता, उसे खाना, कपड़ा, घर चाहिए। इसलिए लोग मिलकर स्टेट बनाते हैं। हर इंसान वही काम करे जिसमें वो बेस्ट है, यही स्पेशलाइजेशन है। सिंपली सिटी इक्वल्स टू हेल्थी स्टेट। सिंपल नीड्स, सिंपल लिविंग, कोई लग्जरी नहीं। द लग्जूरियस सिटी, सिटी ऑफ फीवर। लेकिन ग्लॉकन हंसते हैं, ये तो गांव जैसा है। असली शहर में लग्जरी चाहिए, कला, स्वादिष्ट खाना, सजावट। सोक्रेटिस मानते हैं, लेकिन कहते हैं, लग्जरी से नई प्रॉब्लम्स आएंगी। डॉक्टर्स की जरूरत, आर्मी की जरूरत, वॉर की जरूरत। और इसी से प्लेटो इंट्रोड्यूस करते हैं गार्डियंस, वॉरियर क्लास। बुक 2 में प्लेटो ने जस्टिस की इंट्रिंसिक वैल्यू पर बड़ा सवाल खड़ा किया, रिंग ऑफ गाइड्स की स्टोरी दी, और फिर आइडियल स्टेट की शुरुआत की। अब बुक 3 और आईवी में प्लेटो डिटेल में बताएंगे कि गार्डियंस को कैसे ट्रेन किया जाए और जस्टिस का असली मीनिंग क्या है। एजुकेशन ऑफ द गार्डियंस। सोक्रेटिस कहते हैं, बच्चों की एजुकेशन बहुत केयरफुली कंट्रोल होनी चाहिए। मिथ्स और पोएम्स को सेंसर करना चाहिए। हीरोइक स्टोरीज को ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कि हीरोज चीटिंग या इमोरल काम कर रहे हों, क्योंकि बच्चों का माइंड सॉफ्ट होता है और वो सेम बिहेवियर कॉपी करेंगे। प्लेटो का मानना है, रॉन्ग आर्ट एंड लिटरेचर बॉर्न करप्ट सिटीजन्स। मॉडर्न पैरेलल। आज भी ये डिबेट है कि मूवीज, वायलेंट गेम्स या मीडिया बच्चों के बिहेवियर पर असर डालते हैं या नहीं। म्यूजिक प्लस जिम्नास्टिक्स, माइंड प्लस बॉडी ट्रेनिंग। प्लेटो कहते हैं, एजुकेशन दो पिलर्स पर बेस्ड होनी चाहिए। बॉडी की स्ट्रेंथ है, बैलेंस जरूरी है। सिर्फ आर्ट लोग वीक और इमोशनल होंगे, सिर्फ जिम्नास्टिक्स लोग वायलेंट और हार्श होंगे। गार्डियंस को लग्जरी से दूर रहना होगा। सिंपल फूड, सिंपल लाइफस्टाइल, क्योंकि लग्जरी करप्शन लाती है और आर्मी वीक कर देती है। प्लेटो बेसिकली कह रहे हैं, डिसिप्लिन ही स्ट्रेंथ है। सिलेक्शन ऑफ रूलर्स, फ्यूचर फिलोसोफर किंग्स। गार्डियंस में से कुछ लोग सबसे वाइज और करेजस निकलेंगे, इन्हें ट्रू रूलर्स चुना जाएगा। बाकी गार्डियंस प्रोटेक्टर्स बनेंगे। बुक आईवी, जस्टिस इन द स्टेट एंड द सोल। अब प्लेटो सीधे जस्टिस की डेफिनेशन पर आते हैं। द फोर वर्च्यूज ऑफ द स्टेट। सोक्रेटिस कहते हैं, एक आदर्श राज्य चार वर्च्यूज पर टिका है। वन, विजडम, रूलर्स के पास। टू, करेज, वॉरियर्स के पास। थ्री, टेम्परेंस, सेल्फ कंट्रोल, सब वर्गों के बीच हार्मनी। चार, जस्टिस, हर कोई अपना काम करे और दूसरों में इंटरफियर न करे। यही जस्टिस है, स्पेशलाइजेशन और हार्मनी। जस्टिस इन द सोल। जैसे स्टेट के तीन वर्ग हैं, रूलर्स, वॉरियर्स, प्रोड्यूसर्स, वैसे ही मानव आत्मा भी तीन हिस्सों में बंटी है। वन, रैशनल इंक्लूड्स रीजनिंग माइंड। टू, स्पिरिटेड हैव एंगर, करेज, pride. 3. Appetitive have desires, hunger, lust, money, love, justice in the soul. जब रीजन रूल करे, स्पिरिट उसका साथी बने और डिजायर्स कंट्रोल में रहे। इनजस्टिस, जब डिजायर्स कंट्रोल ले लें और रीजन दब जाए। जस्टिस, हैप्पीनेस। सोक्रेटिस कहते हैं, एक अनजस्ट सोल हमेशा कन्फ्लिक्टेड होगी, लेकिन जस्टिस इनर हार्मनी देती है। इसलिए जस्टिस हमेशा हैप्पियर और बेटर है इनजस्टिस से। बुक 3 और आईवी में प्लेटो ने दिखाया कि जस्टिस सिर्फ सोसाइटी का प्रिंसिपल नहीं, बल्कि आत्मा का प्रिंसिपल भी है। स्टेट तभी जस्ट होगा जब उसके पार्ट्स हार्मनी में हों, और व्यक्ति तभी जस्ट होगा जब उसके मन के हिस्से बैलेंस में हों। अब बुक वी से प्लेटो कुछ रेवोल्यूशनरी आइडियाज देंगे, जैसे वुमेन गार्डियंस, एबॉलिशिंग फैमिली और फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट।